ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है जो इंटीग्रेशन के टॉपिक से है। तो क्वेश्चन ये है कि लेट आई एक्स बराबर इंटीग्रेशन निकालना है 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इफ आई 0 की वैल्यू 3 है देन आई पाई बाई 12 की वैल्यू क्या होगी। तो एक इंटीग्रेशन दिया है जिसको कह दिया एक फंक्शन है आई जो कि x का फंक्शन है और पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कह रहा है अगर i 0 की वैल्यू 3 है तो i पाई बाई 12 की वैल्यू क्या होगी। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आई एक्स निकाल के फिर उसमें 0 की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है। तो लिखते हैं आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि कॉट को भी चेंज करते हैं साइन और कॉस में और देखते हैं क्या आता है। तो 6 इंटू डी एक्स कर लेते हैं। 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट हो जाएगा हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटू डी एक्स करते चलेंगे। तो 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इसको एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन एक्स तो रहेगा ही। अब ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स कट जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो इसको काट देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटू डी एक्स लिख लेते हैं। तो आ गया 6 इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे क्या किया जाएगा कि नीचे से कॉस एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा देखते हैं। अगर हम नीचे से कॉस एक्स को बाहर निकालते हैं तो बाहर आएगा स्क्वायर है ना, तो बाहर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इसमें बच जाएगा कॉस से अगर भाग देते हैं मतलब इसमें कॉस निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस जो कि बन जाएगा tan एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और नीचे आ जाएगा क्या चीज़ tan एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स तो है ही। अब नीचे देखते हैं tan x माइनस 1 को अगर t मान लेते हैं तो उसका अवकलन करने पे sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक कोई चीज़ हम लेट मान लेते हैं और दूसरी चीज़ जो ऊपर होती है अवकलन करने पे आ जाती है। तो लेट क्या मान लिया जाए, पूरा tan x माइनस 1 को हम t मान लेते हैं। अगर tan x माइनस 1 को t मानते तो अवकलन करते हैं। tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब ऐसे भी sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ऊपर अंश में दिया हुआ है तो उसकी जगह पे हम डी टी रख लेंगे। तो मेरा पूरा क्वेश्चन जो है किस में बदल गया, टी में। तो 6, ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा ये तो टी है, टी का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है माइनस 1 बाई टी। तो हो जाएगा माइनस 1 बाई टी प्लस टी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आई एक्स बराबर हम टी की जगह पे क्या रख सकते हैं, टी हम माने थे tan एक्स माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 6 अपॉन tan एक्स माइनस 1 प्लस सी। और अगर हम माइनस हटा दें तो आई एक्स बराबर कितना आ सकता है, माइनस को नीचे कर देते हैं तो 6 अपॉन 1 माइनस tan एक्स हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा आई एक्स आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब करना क्या है, हमारे पास एक गिवन वैल्यू थी कि आई जीरो की वैल्यू, आई जब जीरो रख रहे थे तो वैल्यू 3 आ रही थी। तो एक बार जीरो रख के देखते हैं। तो आई ऑफ जीरो रख दिया जाए तो एक्स की वैल्यू को जीरो रख देते हैं 6 अपॉन 1 माइनस tan जीरो प्लस सी। तो आई जीरो की वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 बराबर 6 अपॉन 1 माइनस, अच्छा tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 3 इज इक्वल टू, इधर आया था 6 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 माइनस 6 जो कि हो जाएगी माइनस 3। अब सी की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमारे पास एक आई एक्स आ जाएगा। तो आई एक्स क्या आया हुआ था 6 अपॉन, एक बार नीचे देख लेते हैं, आई एक्स हमारा आया हुआ था 6 अपॉन 1 माइनस tan एक्स प्लस सी, तो सी की जगह पर रख देते हैं माइनस 3। तो हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 माइनस
tan x और c की जगह पे हम रख देते हैं -3। तो हमारा ix अब कंप्लीट हो गया। ये हमारी ix की वैल्यू आ गई। तो ix क्या आ गया 6/1 माइनस tan x -3 के बराबर। हमसे क्वेश्चन पूछा था i π/12। तो अब x की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा π/12। तो हो जाएगा 6/1 माइनस tan π/12 -3। अब tan π/12 क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं। π/12 होता क्या है एक बार चेक करते हैं। π/12 इज इक्वल टू पाई की जगह पे 180 अगर रख देते हैं 180/12 हो जाएगा। और इसको काटने पे आ जाएगा कितना 12 अंदर 12 15 डिग्री। तो π/12 15 होता है। तो tan 15 की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो एक तरीका हम लोग पढ़े थे tan 45 -30 के बराबर होता है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। tan a माइनस tan b ऑन 1 माइनस tan a tan b। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 माइनस ये तो 1 इंटू 1/√3। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आएगा √3 तो आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 और इधर आ जाएगा √3 ये tan a माइनस tan नीचे प्लस आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 तो कट जाएगा। तो tan π/12 की वैल्यू क्या आ गई √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो इसकी वैल्यू उठा के अब ऊपर रख दी जाए जो कि tan x वाला मामला था हमारा। tan π/12 रख दिया जाए तो हमारा आ जाएगा i π/12 इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी 6/1 माइनस tan π/12 की जब ये रख देते हैं √3 - 1 अपॉन √3 सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा √3 + 1 ये पूरा ब्रैकेट है और फिर आगे है -3। अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन ऊपर चला जाएगा √3 + 1 और ये माइनस से खोल देते हैं -√3 ये भी हो जाएगा +1। ठीक है और नीचे आ जाएगा √3 + 1 -3 आ जाएगा। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा। ठीक है और ये ऊपर चला जाएगा 6 इंटू √3 + 1 अपॉन आ जाएगा 112 -3। अब एलसीएम ले लेते हैं या इसको काट देते हैं 3 से। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 3 क्या आ जाएगा 3 √3 + 3 -3। तो 3 से 3 कट गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3√3। तो i π/12 की वैल्यू क्या आ गई 3√3 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि सवाल ये था कि i की वैल्यू दी थी मतलब एक i एक फंक्शन था x का और वो समाकलन में दिया हुआ था। समाकलन करना था हमको तो समाकलन पहले हम लोग किए। तो समाकलन कैसे किया गया कि जो है साइन कॉस में चेंज करके और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद हमको पूरी वैल्यू आई एक्स की क्या मिल गई थी 6/1 माइनस tan x + 3। अब यहाँ से हमको c की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि बिना c की वैल्यू निकाले हम i नहीं निकाल पाएंगे। तो एक वैल्यू दी थी i0 की वैल्यू 3 के बराबर। तो फिर हम लोग क्या किए कि इस x के पे 0 रख दिए। अब 0 रखने के बाद हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई -3 के बराबर आ गई। जब c की वैल्यू -3 आई तो हमने इक्वेशन में रख दिया तो आई एक्स की वैल्यू आ गई 6/1 माइनस tan x -3 के बराबर। फिर अब हमको निकालना था i π/12 तो π/12 रख दिया। अब π/12 15 डिग्री के बराबर होता है हम अभी देखे थे। तो tan 15 क्या होता है tan 15 बार निकाल लेते हैं। अगर नहीं पता है तो निकाल लेते हैं tan a - tan b वाले फॉर्मूला से tan 45 - tan 30 उससे करके निकाला तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ गया। उसको पुट किया गया और पुट करने पे हमको वैल्यू कुछ इस तरह कट पिट करने के बाद हमको प्राप्त हो गई 3√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।